हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी आज तिहाड़ जेल से रिहा होकर लखनऊ पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए हिंदू आर्मी के संगठन के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि 8 अगस्त को भारत जोड़ो आंदोलन के तहत भड़काऊ नारेबाजी के मामले में हिंदू आर्मी चीफ और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब उनके स्वागत के लिए हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ हिंदू आर्मी संगठन के सभी पदाधिकारी हैं जो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लंबा समय बीत गया, 65 दिन बीत चुके हैं इस पूरे जो भारत जोड़ो आंदोलन था जिसके तहत सुशील तिवारी गिरफ्तार हुए थे और उनके स्वागत के लिए हिंदू आर्मी के संगठन के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। एक दो लोगों से हम बात भी करेंगे कि किस तरह का उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे। वैसे किस तरह का उत्साह है आज, क्या कहना चाहेंगे। आपके नेता रिहा होकर आ रहे हैं, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे। एक्चुअल में बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे जो मेन लीडर हैं वो हमारे हिंदू आर्मी के चीफ हैं। उनको एक 8 अगस्त को जो है एक राष्ट्र एक कानून के लिए एक प्रोग्राम किया गया था दिल्ली में। वहाँ पर कुछ लोगों ने या जो भी है किसी कारणवश जो है उनको ये कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि वहाँ भड़काऊ नारेबाजी हुई थी और उसके लिए उनको जेल जाना पड़ा था। और हम लोगों के बहुत लंबे समय के बाद आज जा कर के कल उनको परसों रिहाई मिली है और आज वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग काफ़ी खुशी मना रहे हैं कि हमारे चीफ जो है वो आज वापस लखनऊ आ रहे हैं 65 दिनों बाद। देखिए, साफ तौर पर जंतर मंतर में एक जो विरोध हुआ था भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर, उसके तहत भड़काऊ नारे जो बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी चौबे थे जिनके नेतृत्व में सेव इंडिया करके एक संगठन था जिसको लेकर कई हिंदू संगठन एक साथ एक बैनर पर आए थे और नारेबाजी की गई थी। जंतर मंतर पर कई तरह के प्रदर्शन हुए थे, इसमें भड़काऊ बयान या भड़काऊ नारेबाजी को लेकर गिरफ्तार किए। एक दो लोग और हैं जिनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। वैसे क्या कहना चाहेंगे आज। देखिए, ये उनके लिए बहुत जोरदार तमाचा है जो देश विरोधी और देश टुकड़े ताकतों के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि हिंदुत्व हमेशा मजबूत रहा है, मजबूत है और मजबूत रहेगा। यह देश विरोधी ताकतें अपने कानों में डाल लें कि हिंदुत्व कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। शेर जंगल में ही अच्छा लगता है, उसको पिंजड़े में नहीं कैद किया जा सकता है। जय श्री राम। साफ तौर पर जो हिंदू संगठन के हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। 65 दिन लंबा समय रहा। हिंदू जिस तरह से हिंदू आर्मी चीफ लगातार हिंदुओं के मुद्दों को लेकर काम कर रही थी, भी जानते हैं कि किस तरह की वो दिन रहे और क्या कहना चाहेंगे आज अपनी रिहाई के बारे में। दिल्ली के जज प्रियंक ने इनकी जमानत मंजूर की है। 3 बार बेल पड़ी लेकिन बेल को खारिज कर दिया गया है। बड़े लंबे समय बाद हिंदू जो संगठन का इनका काम था वो काफ़ी रुका हुआ भी था। अभी बात करते हैं और एग्जिट गेट पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब आए। 4:15 का समय था, अभी तक शायद वो नहीं आ पाए। अब देखते हैं और कैसे होंगे वो, किस तरह से वो अपनी बातों को रखेंगे और किस तरह से अपने संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इंतज़ार था हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं को, वो आ भी चुके हैं यहाँ पर। सुशील तिवारी दिल्ली से लखनऊ पहुँच चुके हैं, समर्थक जो है यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब बात करेंगे हम भी कि आखिर के साथ स्वागत भी किया जा रहा है, नगाड़े बजाए जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा संख्या में समय बताया गया है। आ चुके हैं
कहना चाहेंगे? आज 65 दिन बाद लखनऊ आए हैं तिहाड़ से, क्या कहना? इस मातृभूमि को सबसे पहले तो प्रणाम, और बहुत अभिभूत हूँ, बहुत भावनात्मक जुड़ाव है इस लखनऊ से। वैसे जो न्यायपालिका है भारत की, उस पर मैं भरोसा है, और न्यायपालिका ने हमें ये भी चेतावनी दी है कि आपको बहुत संभल के बोलना है, क्योंकि आपकी वजह से देश में तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। चूँकि मेरा मानना ऐसा नहीं है, और मैंने आश्वस्त किया है न्यायपालिका को, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को, कि किसी भी तरीके से वैसा कोई शब्द नहीं बोला जाएगा जिसकी वजह से कोई भी कॉम्युनल एक्टिविटीज़ या हार्मनी फैले। कुल मिला के भारत के जो न्यायपालिका है, पुनः मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे बेसिस देखे और हमें उन्होंने अंतिम में बेल दिया। हमारे 8 साथी जिनकी हम प्रोटेस्ट लखनऊ में उनके जाने के बाद कर रहे थे, और सभी जो है फिलहाल वहाँ से रिहाई उनकी हो चुकी है। कुल मिला के ये है कि सत्य की जीत तो होती ही है। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि इन 2.5-3 महीने के जो सफ़र रहा, ये तिहाड़ का सफ़र, इस पे ज़रूर एक किताब बनेगी, और कहीं ना कहीं भारत के सभी जेलों को, चूँकि हम लोग सकारात्मक हैं और सभी जेलों को स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ने का एक हम लक्ष्य लेके आए हैं, क्योंकि बहुत जेलों का बाथरूम गंदा था और बड़ी वहाँ पे दिक्कतें हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि हमें सिर्फ सुशील तिवारी या कोई जो हमारे और अन्य साथी थे, या लाखों लोग जो जंतर मंतर पे आए थे, उनकी तरह हमें सभी को बनना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 600 वर्ष मुगल काल, 200 वर्ष अंग्रेज काल, और अगर 70 वर्ष देखें तो कहीं ना कहीं तथाकथित सेकुलरों का राज रहा हुआ है। आज बांग्लादेश में आपने देखा, या बंगाल में देखा, 1 वर्ष से हिंदू कहीं ना कहीं बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है और हत्याएं हो रही हैं। आप कश्मीर में पुनः जो है 1990 दोहराया जा रहा है। और आप ये समझिए कि 1990 आपने नहीं देखा होगा तो आप कश्मीर देख सकते हैं। लेकिन हमें टीवी में सेटमैक्स और जी सिनेमा में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म दिखा के चुप करा दिया जाता है। क्योंकि अब सुशील तिवारी जब सच कहते हैं तो पता लगा असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा लग जाता है, और वो आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को कंप्लेन करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ की जुडिशरी हम लोगों को सबको गिरफ्तार करती है। लेकिन जांच के बाद ये पता लगता है कि नहीं, सच्चाई तो देखिए कड़वी होती है। हमने तो हमारे महंत जी माननीय योगी आदित्यनाथ के हम लोग प्रेरणा से चलते हैं, और उन्हीं का बनाया हुआ कानून जो प्रस्तावित है, चाहे वो जमीन जिहाद का हो या अपना जनसंख्या, उसको जनसंख्या नियंत्रण नीति, तो जनसंख्या नियंत्रण नीति की बात तो हमने जंतर मंतर पे करी थी, हमने सिविल कॉमन एक्ट की बात करी थी, हमने नागरिकता संशोधन बिल की बात की थी, हमने कुछ आईपीसी ऐसे जिनकी जरूरत नहीं उनको संशोधन करने की बात करी थी। हमने कोई ऐसी कॉमनल हार्मनी नहीं फैलाई वहाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है जब हिंदू जाग रहा है, और हिंदू कहीं ना कहीं जब अपनी बात रखता है तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। हम ये जरूर है कि अपनी भाषा शैली पे जरूर संयम रखेंगे। हमें जो दिल्ली की कोर्ट ने, दिल्ली की न्यायपालिका ने हमें आदेशित किया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और मान के चलें कि जो भाषा शैली इस प्रदर्शन में थी वो कहीं ना कहीं गलत थी? बिल्कुल नहीं थी। देखिए, हमने माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण नीति प्रस्तावित की है, हमने उसी की बात करी। आप बताइए, भारत के अंदर जो आपके संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, और आप बहुत अगर अधिक जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, और बल्कि एक जो कट्टरपंथी लोग हैं वो इस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हमने तो सही बात करी थी। अभी भी कह रहा हूं, इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है, हम अपनी बात पे कायम हैं। अब मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा लगता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो रुके हुए जो कार्य है 65 दिन बीत चुके हैं, क्या करने वाले हैं? हिंदू आर्मी क्या करने वाली है? देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझता हूं कि जब हम सनातन हित के मुद्दे पे जब हम कारागार गए, तो मैं समझता हूं कि वहां से और मजबूत बनके हम निकले हैं, और कहीं न कहीं जो 8 योद्धा हैं,
चाहे वो पिंकी चौधरी हो या भाई प्रीत सिंह हो या जो विनोद आजाद हो और सुशील तिवारी सहित जितने भी हम 8 योद्धा हैं, जो हम वाकई योगी जी को भारत का भाग्य का विधाता बनाने के लिए हम लोग निकले हैं और भाग्य विधाता बना के रहेंगे। और फिलहाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, मैं ये समझता हूं कि सनातन हित में और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करना मैं समझता हूं अनुचित नहीं है। मैं अपने उस जो है वक्तव्य पे कायम हूं, लेकिन ये फिर मैं कहता हूं कि न्यायपालिका की इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए मैं बिल्कुल ही अपनी भाषा शैली पे संयम रखूंगा। तो ये थे हमारे साथ सुशील तिवारी, हिंदू आर्मी के चीफ। आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पे उनके समर्थक हैं जो कि आए हुए हैं। अब देखने की बात है कि जो भाषा शैली की बात की गई है, न्यायालय ने एक तरह से जो इनको जमानत दी है, उन पर एक ठोस निर्देश भी दिए हैं, खड़े आदेश दिए हैं कि अपनी भाषा शैली का ख्याल रखें। सहयोगी के देश के साथ